तो गाइज आज के एपिसोड में आपको बाकुगो का एक नया फॉर्म देखने को मिलेगा। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमएचए सीजन 7 के एपिसोड नंबर 10 को। फिर होक्स बीच में आकर टोकोयामी और जीरो को बचा लेता है, लेकिन होक्स उस अटैक की वजह से इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर जीरो और टोकोयामी शॉक्ड होते हैं। तब जीरो बोलती है, तुम बस इस बारे में बात कर सकते हो कि कौन वीक है और कौन तुमसे डरता है, लेकिन मुझे इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त रोए हैं। ये बोलकर वो ऑल फॉर वन पर हार्ट बीट वॉल से अटैक करती है। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन इसका काउंटर करते हुए कहता है, तुम्हारी पावर बिल्कुल यूजलेस है। तभी हम देखते हैं जो प्रीवियस क्वर्क के यूजर होते हैं वो ऑल फॉर वन को उनके क्वर्क यूज करने से रोक रहे होते हैं। तभी ऑल फॉर वन कहता है, ये तो वो लोग हैं जिनके क्वर्क मैंने इनसे छीने थे। फिर हम देखते हैं इस मौके का फायदा उठाकर होक्स ऑल फॉर वन के हेलमेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद टोकोयामी ऑल फॉर वन पर अपना स्पेशल अटैक करता है और उसके इस अटैक की वजह से ऑल फॉर वन की धज्जियां उड़ जाती हैं। तभी होक्स ऑल फॉर वन को फाइनल ब्लो देने जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑल फॉर वन अपने अंदर मौजूद सभी क्वर्क को खाने लगता है। उसके ऐसे करते ही उसकी बॉडी से डार्क विप रिलीज होती है। यहाँ देख के लग रहा होता है कि टोकोयामी और सबका गेम ओवर होने वाला है, पर तभी एंडेवर सभी डार्क विप को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वो अपने मन में खुद से कहता है, तुम अब पहले से ज्यादा वीक हो गए हो। तुम्हारे साथ अभी तक जो भी हुआ उससे पता चलता है कि तुम कितने वीक हो। तुम अब एक हीरो के नाम पर कलंक बन चुके हो। तुम याद करो एनजी, तुम हीरो क्यों बने थे? तुम्हारे डैड विलन के थ्रू मारे गए थे क्योंकि उन्होंने एक लड़की को उनसे बचाने की कोशिश की थी। तुम याद करो, तुम पहले हमेशा एक असली हीरो से जलते थे। इसके साथ वो आगे कहता है, तुम कभी ऑल माइट या डेकू नहीं बन सकते हो। तभी एंडेवर खुद का गला पकड़ लेता है। फिर उसकी दूसरी साइड अपनी बात को कंटिन्यू करती है, क्योंकि तुम हमेशा से खुद की वीकनेस से फाइट कर रहे थे, तो अब तुम्हें किसी बकवास बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस अब तुम रियल एनिमी की वीकनेस पर फोकस करो। उसके बाद हम देखते हैं एंडेवर ऑल फॉर वन पर जेट बर्न से अटैक करता है और उसके अटैक की हीट इतनी ज्यादा होती है कि दूसरी लोकेशन के हीरोज भी उसे सेंस कर पा रहे होते हैं। फिर होक्स एंडेवर को कहता है, तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया? जिस पर एंडेवर कहता है, क्या तुमने देखा नहीं, वो डिफेंसिव मोड में जा चुका है और वैसे भी मैं अपनी मैक्सिमम हीट को बार बार यूज नहीं कर सकता हूँ। तब होक्स कहता है, तुम्हारी बातों से पता चलता है तुम्हारा दिमाग शांत हो गया है। फिर एंडेवर कहता है, ऐसा नहीं है, मेरा खून इस वक्त गुस्से से खोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ऑल फॉर वन जमीन पर गिर चुका होता है। तभी कामोई वुड्स कहता है, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। फिर एंडेवर ऑल फॉर वन के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है और वो उसे घसीटता हुआ आगे तक लेके जाता है। इधर हम देखते हैं ऑल फॉर वन की बैंड बज चुकी होती है और वो हिल तक नहीं पा रहा होता है। तब एंडेवर कहता है, मैं आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा और अब से मेरी आंखें सिर्फ शोटों पर होंगी। उसके बाद एंडेवर ऑल फॉर वन को पकड़कर अपनी फायर से जलाने लगता है। तब एंडेवर अपने मन में कहता है, हमें पहले ही ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ऑल फॉर वन के पास रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। तभी होक्स एंडेवर को कहता है, वहां से हट जाओ एंडेवर। फिर ऑल फॉर वन कहता है, क्या तुम्हें सच में यकीन है मैं यहाँ बिना प्लान के आऊंगा? जैसे कि तुम जानते हो मेरी बॉडी एक्सपायर हो चुकी है, तो मैं इसे पहले जैसा करने के लिए कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। और इधर हम देखते हैं ऑल फॉर वन यहाँ एरी की बात कर रहा होता है। वे का सीन देखते हैं जिधर शिगाराकी ने तबाही मचा रखी होती है। उसके बाद शिगाराकी आमाजीकी पर पावरफुल अटैक करता है
जिसे देखकर नेजिरे शॉक्ड हो जाती है और वो शिगाराकी पर काउंटर अटैक करती है। ये देखकर जीनस्ट कहता है एक जगह पर मत रुकना वरना ये चीज तुम्हें कुछ ही सेकंड में निगल लेगी। हमें इसके अटैक को डोज करके मेन बॉडी तक पहुंचना होगा। तभी एज शॉट शिगाराकी के मल्टीपल हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बोलता है ये चीज कैसे क्वर्क नहीं हो सकती है। ऐसी चीजों का नेचुरल होना नामुमकिन है। जिस पर शिगाराकी कहता है तुम्हें यकीन करना होगा क्योंकि यही सच है। मैं इस बॉडी में आई नई पावर से एक नई दुनिया का निर्माण करूंगा और फिर मैं इस दुनिया का भगवान बन जाऊंगा जो सब पर राज करेगा। जिस पर बाकुगो कहता है मुझे नहीं पता तुम ऑल फॉर वन हो या शिगाराकी। ये बोलकर बाकुगो सपोर्ट आइटम को यूज करने लगता है। फिर वो आगे कहता है अब मैं तुम्हारे मुंह से और शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं बाकुगो अपने साथ एक आर्मर को मर्ज कर लेता है जो बिल्कुल वॉर मशीन की तरह दिख रहा होता है। उसके बाद बाकुगो उस पर एक्सप्लोजन अटैक करते हुए बोलता है हम साथ मिलकर तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर बाकुगो अपने दोस्तों को याद करता है कि वो कैसे विलन्स को रोकने में मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद बाकुगो शिगाराकी पर अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करता है और ये जबरदस्त अटैक करता है जिसकी वजह से यूए की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। इसके साथ हम देखते हैं बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोगों की फटने लगती है। दूसरी तरफ बाकुगो शिगाराकी की जबरदस्त फाइट हो रही होती है जिसकी वजह से चारों तरफ बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। फिर हम देखते हैं आइजावा मोनोमा को उसकी आंखें ओपन रखने को कह रहे होते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो शिगाराकी अपने क्वर्क को यूज कर सकता है। उसके बाद स्मैंटोस कहता है अभी जो एक्सप्लोजन हुआ वो बहुत बड़ा था। इसके साथ मोमो समझ जाती है कि ये एक्सप्लोजन बाकुगो कर रहा है। तभी हम देखते हैं शिगाराकी बाकुगो की सपोर्ट आइटम को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहता है माफ करना पर मुझे मेरी बातों पर खड़ा रहना होगा। जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ हम देखते बाकुगो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद शिगाराकी सभी हीरोज पर अपने मल्टीपल हैंड से अटैक करने लगता है। तब शिगाराकी कहता है वैसे ये किसका आइडिया था कि तुम मेरे पास आकर मुझे रोक सकते हो। ये बोलकर शिगाराकी जमीन पर जोरदार मुक्का मारता है और उसके इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से सभी हीरोज की बैंड बज जाती है। फिर बाकुगो बुरी हालत में कहता है मैंने अपना पावरफुल अटैक उस पर रिलीज किया था। जिस पर शिगाराकी कहता है बाकुगो मुझे तुम्हारे आइडियल्स और ड्रीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी एक चीज में इंटरेस्ट है कि तुम मिडोरिया के फ्रेंड हो। दूसरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।